राहुल गांधी के मुंह से आप कह रहे खुश होता है? आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने खड़ा करके आपने एक पढ़ा दिया, 5 पॉइंट लिख करके दे दिए कभी से पहले। लोग ममता जी से टीएमसी के बारे में पूछते, लोग पूछते हैं डीएमके का साथ आपने क्यों छोड़ दिया, आपने विजय को क्यों नहीं बुलाया। विजय को ना बुलाने का बहाना देखिए कितना मजेदार दिया गया कि केवल उन्हीं पार्टियों को बुलाया जिनके सांसद हैं। अरे वो तो खुद उनकी तरफ से बना चला रहा है उसको नहीं, और जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो उसको नहीं बुला रहे। और उनका सांसद बनने से किसने रोक दिया? इन्होंने ही, इन्होंने अपना एक आदमी खेल दिया राज्यसभा में 5 एमएलए लेकर के। और जब 5 एमएलए थे, और दूसरा आप ये तो देखिए कि उसके बाद भी ये किसके बल पर ये कहेंगे कि साहब हम बहुत ज्यादा हैं। आपने कहा ना कि साहब वो जवाब नहीं देते, मैं कह रहा हूँ लिख करके 2 पेज का तो पढ़ते। आपको लगता है कि देश की समस्या पर आपकी क्या चिंता है? कह रहे हैं चीफ जस्टिस को हम चिट्ठी लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे ये चुनाव चोरी कर रही है भाजपा। तो पहले भी कितनी चिट्ठियां लिख चुके आज हैं। लेकिन जो बैठक हुई थी ना सर, उस बैठक में बहुत कुछ एक दूसरे के कपड़े भी फाड़े गए हैं। जैसे लेफ्ट के दलों ने इस बात को कहा कि कैसे जाकर हमें वहाँ पे राहुल गांधी ने ये कहा कि हम बीजेपी की बी टीम है हम लोग, तो उन बातों को उठाया गया। और बहुत ज़्यादा इशू, समाजवादी पार्टी ने भी ये कहा कि ऐसा कैसे हुआ कि डीएमके हमारे साथ थी और फिर रातों रात में बदल गया और टीवी के साथ है। तो उन दलों को तो भी ये समझ में आ रहा है कि वो आज हमारे साथ भी हो सकता है, आज किसी और के साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ सौरभ ये है कि पहली चीज़ तो वो कि आपने ध्यान दिया होगा कि संजय झा जो कि जेडीयू के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा कि जब जेडीयू थी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा, तो उसमें नीतीश कुमार के नाम पर कांग्रेस पार्टी सहमत हो गई थी, लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने अचानक से मीटिंग में ये कहा कि नहीं, दलित कन्वेनर होना चाहिए, मतलब नीतीश कुमार के बजाय दलित का होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझा दिया गया। उनका ये मानना है कि भाई ये आए ही थे डिस्टर्ब करने के लिए। और इंटरेस्टिंग सौरभ ये है कि इस ब्लॉक में, इस गठबंधन के तहत आने के बाद टीएमसी की हार हुई, आरजेडी की हार हुई, डीएमके की हार हुई, लेफ्ट की हार हुई, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले की हार हुई, एनसीपी की हार हुई। तो ये सारे आम आदमी की हार हुई। सब सोचिए कि ऐसे दल हैं जब गठबंधन में आने के बाद आपको मजबूत होना चाहिए तो आप हार रहे हो। एनडीए के घटक दल जैसे गठबंधन में जाते हैं उनको मजबूती मिलती है। उपेंद्र कुशवाहा जैसे व्यक्ति को अगर देखें, उनके दल छोटा दल है, इतिहास में उदाहरण दे रहा हूँ, आ रहे हैं यहाँ पे आपको मजबूती मिलती है। यूपी में राजभर और या बाकी दूसरे आए मजबूती मिलती है, और ये इंडिया ब्लॉक में जा जाके हार रहे हैं। उसकी वजह देखिए, मुझे जो लगता है कि जब स्टेट के इलेक्शन होते हैं हर किसी का कांग्रेस पर अविश्वास है। या आपको हर जगह या तो कांग्रेस से लड़ रहे हैं वो, या कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, यही हमको दिखाई देता है। डीएमके से किस तरीके से यार वो लड़ ही रहे थे, वो तो चुनाव में भी एक दूसरे के लिए प्रचार नहीं किया। राहुल गांधी और स्टालिन एक मंच पे नहीं आए, जब आए भी तो राहुल गांधी ने शायद आए नहीं, शायद। और जो आप बात बता रहे थे ना अभी, जो मीटिंग के अंदर हुआ, जो देवेंद्र जी बता रहे थे अंदर ही खबर, उसमें केरला वाला जब सवाल उठा कि कैसे कह दिया कि हम बी टीम है, कुछ मर्यादा रखनी चाहिए, दोस्त और कुछ तो अंतर रखना चाहिए। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि मुझे हमारी स्टेट यूनिट ने एक स्टैंड लेने के लिए कहा था और मैंने दे दिया, बस स्टेट यूनिट पर डाल दिया, उनके कहने पे मैंने कह दिया था। मजेदार बात, अखिलेश यादव ने बोला, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों ने बोला कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और क्षेत्रीय दलों को इसने अकोमोडेट करना चाहिए, ना कि इसके विपरीत काम करना चाहिए कि कांग्रेस अकोमोडेट कांग्रेस करे। अब वो मांग रहे हैं कुर्बानी। बहुत बड़ा हिंट है यूपी में, बहुत बड़ा हिंट है इस स्टेटमेंट में। एक बात तो क्या है कि इंडिया अलायंस जो है ये कोई इलेक्टोरल अलायंस है नहीं, ये एक रैग टैग अलायंस है, क्योंकि इसमें ऐसी पार्टीज हैं जो एक साथ भी लड़ रही हैं और एक के खिलाफ भी लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में अलग, यहाँ पे दिल्ली में एक साथ, लेफ्ट बंगाल में शायद अलग और केरल में अलग और बंगाल में एक साथ। टीएमसी ने तो सीटें ही नहीं दी थी कांग्रेस पार्टी को, तो 80 सीटें तो यही हो गई। ये एक अरिथमेटिक समेशन है। इनका कॉमन थ्रेड क्या है कि बीजेपी इनका प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, दैट इज द डे। अब ये जो दो बातें जो आरजेडी और सपा कह रही है, आप देख लेना 2027 के यूपी चुनाव का रिजल्ट का आप इंतजार करिए। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ थर्ड फ्रंट। मोर पार्टीज विल लीव इंडिया ब्लॉक एंड माइट ज्वाइन डीएमके फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ अ थर्ड फ्रंट। नो, बट यूपी इलेक्शन में ऐसा होगा? यूपी इलेक्शन के बाद यूपी इलेक्शन के बाद फॉर्मली ये पार्टियां अलग हो जाएंगी। यस, सपा, आरजेडी, मुझे ऐसा लगता है। ये सब जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं आई, क्योंकि उसको समस्या है कि अगर भाई मुझे आम आदमी पार्टी का स्टैंड भी थोड़ा क्लियर लगता है। अभी जब हमारी लड़ाई तुमसे है तो क्या मतलब एक मंच पे तुम्हारे साथ बैठने का? अच्छा, दिल्ली में करके वो देख चुके, एक साथ किया तो दिल्ली में क्या हुआ, 7 सीटें फिर भी जीती बीजेपी। तो उन्होंने कम से कम एक अलग लाइन तो ले ली। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक ही स्टैंड समझ में आता है कि उनका कोई स्टैंड नहीं है। जैसे विचारधारा के स्तर पे आप समझें कि क्या विचारधारा है आपकी। कुछ होगा ना कि सिक्योरिटी को लेके ये हम सोचते हैं, इकोनॉमी को लेके हम ये सोचते हैं, जो भी कल्चर को लेके हम ये सोचते हैं।
आम आदमी पार्टी के हिसाब से सोचिए क्या है आपकी विचारधारा, आपको नहीं समझ में आएगा। किस रीजनल पार्टी की विचारधारा, सपा की क्या नहीं, विचारधारा? सपा की एक लाइन है ना कि जैसे हम इस तरह की लाइन पे चलते हैं, कहने को तो हमको है ये ना, करना है। मान लीजिए कि जैसे जो बीजेपी वाले जो आरोप लगाते हैं मुस्लिम अपीजमेंट का, उनकी एक लाइन रहती है उसमें, बाबरी मस्जिद का क्या है उस पर उनका एक लाइन रहता है। आम आदमी पार्टी का आपको कहीं से नहीं ये बात समझ में ठीक आई, कह रहे कोई हैं एक आप। आइडियोलॉजी कोई नहीं एक सेंट्रल आइडिया नहीं है उस पार्टी के हाँ, अराउंड। जिसके इर्द गिर्द वो घूम क्लेम करते हैं कि ईमानदारी है, देशभक्ति है, ये है हमारा प्लान, लेकिन हाँ, लेकिन फिर उसके बाद ऐसे ऐसे लोगों को फिर शामिल करा लोगे जो तुम्हारे राज्यसभा में, जैसे राज्यसभा में वो खुद बता रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे लोग थे जो कि दबाव में या इस तरह टिकट क्यों के दिए के फिर? चक्कर में चढ़ गए, फिर बनाया क्यों आपने सांसद?